कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से हो। और वेलकम टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूँ दिव्या देसाई। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। होगा डिस्कशन कनाडा पे। कनाडा और इंडिया के जो भी टशन चल रहा है अभी, उस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले। एंड बहुत सारे पॉइंट्स है, पहले से अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करूँगी मैं। मतलब अपने ओपिनियंस दूंगी जितना मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कनाडा गवर्नमेंट ने इंडिया को साइबर एडवर्सरी डिक्लेयर किया हुआ है। सो इस साइबर एडवर्सरी का मतलब है इंडिया अपनी साइबर कैपेबिलिटीज़ की मदद से कनाडा में कनाडा के सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है। कनाडा के गवर्नमेंट के सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो ये कनाडा ने एक्यूज किया है इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को। एंड इनके पास प्रूफ्स नहीं है एज यूजुअल। ये कुछ नई बात नहीं है, एज यूजुअल इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि कैसे किया है, क्यों किया है, क्या किया है उनके पास, क्योंकि रिवाज ही नहीं है उनके यहाँ पे प्रूफ्स देने का। जस्टिन ट्रूडो के गवर्नमेंट में रिवाज नहीं है कोई भी सबूत वगैरह देने का। सो पर एक चीज़ है, वो लोग यहाँ से ही गए हुए हैं। अगर खालिस्तान के बारे में अगर किसी को कुछ पता है तो यहीं से गए हुए हैं। अपने सो कॉल्ड 2% के जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको 30-40 हज़ार रुपये पैसे दे के चिट्ठी लिखवा के कि हमें सिखों को इंडिया में रहने नहीं दिया जा रहा है, गुरुद्वारे नहीं आने दिया जा रहा है, अपने जो भी प्रेयर्स वगैरह है वो करने नहीं दिए जा रहे, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, ये वो बोल के निकलते हैं कनाडा। और आपको तो पता है कनाडा डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इतनी डेमोक्रेसी है। मुझे तो लगता है कुछ ज़्यादा ही है, और इवन मुझे ये भी लगता है कि इंडिया में वो कुछ ज़्यादा है। एंड कुछ भी कर सकते हो आप वहाँ पे। सो वहाँ जाके वो लोग अपना ट्रक ऊबर चलाते रहते हैं एंड एक दिन अपना गैंग बना लेते हैं एंड वो अपना जो भी टेररिज्म ड्रग्स का मामला शुरू हो जाता है वहाँ पे। यही करते आ रहे हैं वो लोग। और अभी जो कनाडा का जो गवर्नमेंट है, मतलब जो पीएम या प्रेसिडेंट जो भी है वो जस्टिन ट्रूडो, उसकी गवर्नमेंट के लिए पूरा का पूरा फंड आता ही है खालिस्तानियों से, तो उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। तो अभी जो भी मैं कवर करूँगी वो पूरा उसी की धांधली है वहाँ पे। ही हैज़ बिकम मैड, वो पागल हो गया है। बिकॉज 2025 में अभी इसके कनाडा के चुनाव आने वाले हैं एंड ही नोज, उसको पता है कि उसका हो गया है अभी। उस पागल आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से जो कैनेडियंस है वो परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। अगर आपके कोई भी कैनेडियन रहते हैं कनाडा में तो आप उनसे, अगर उनको थोड़ा सा भी आइडिया होगा इसके बारे में तो उनको आप पूछ सकते हो। फूड इन्फ्लेशन हो गया है, फूड की क्वांटिटी वहाँ पे कम पड़ रही है। ये सब जो लोगों को टेररिस्ट को वहाँ पे जमा किया है, उन लोगों के चक्कर में जो कैनेडियंस है उनको रहने के लिए जगह नहीं है। जो इसके पार्टीज जो थे, इसके पार्टी में जो एमएलए एमपी जो भी होते हैं वो लोग थे, वो लोग भी अभी इससे तंग आ गए। बिकॉज ये जो भी कर रहा है इसकी वजह से इंडिया से इसके रिश्ते एकदम ऐसे कट हो गया। उन्होंने एनिमी करार दिया इंडिया को, कनाडा के गवर्नमेंट ने। सो ये सब चल रहा है एंड जैसे ही कनाडा की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रणधीर जायसवाल उन्होंने इसका जवाब दिया है। वो स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने बोला है कि वी सी दिस इज अनदर कैनेडियन स्ट्रेटजी टू अटैक एंड मालिन इंडिया। बस सबको पता है, कुछ नहीं कर सकते। ये इसका दिमाग सच में पागल, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपनी ही कंट्री को कितना हार्म कर रहा है।
ओके, सो मूविंग नेक्स्ट। सो न्यूज़ में आप अगर पढ़ रहे हो या सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि खालिस्तानी जो है, खालिस्तानी टेररिस्ट, बेसिकली वो कैनेडियन टेररिस्ट है क्योंकि उनके पास कनाडा का पासपोर्ट है, तो खालिस्तानी डजंट एग्जिस्ट। सो हम लोग उनको कैनेडियन टेररिस्ट की बात बोलेंगे। उन लोगों ने इंडियन डिप्लोमेट्स जो होते हैं, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उन पे सर्वेलेंस लगा दिया है। देखो, मतलब खालिस्तानियों के सपोर्ट से कनाडा गवर्नमेंट अभी इस हद तक उतर गया है कि वो इंडियन डिप्लोमेट्स पे सर्वेलेंस लगा दिया। उनकी कॉल्स, उनके हर एक चीज़, वर्ड्स, सब लोग ये सर्वेलेंस पे डाल चुके हैं, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि किसी भी डिप्लोमेट्स के साथ ये नहीं होता है, मतलब उनके जो भी रूल्स होते हैं उस हिसाब से नहीं होता ये। अभी अब देखो, और इनके कारस्तानियाँ, अभी रिसेंटली यही कैनेडियन टेररिस्ट ने हिंदू मंदिरों पे अटैक कर दिया, वो दिवाली के टाइम पे। और पन्नू ने वहाँ पे यूएस में बैठ के बोला नहीं था कि अपने सिख भाइयों और बहनों, कोई भी हिंदू अपना मंदिरों में दिया नहीं जला पाए, दिवाली ना मना पाए, ये वो ब्ला 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 ब्ला। उस चक्कर में हुआ है ये। वहाँ पे बैठा है पागल, इस पे क्या बोलते हैं, यूएस में, और ये जो झुंड है ये कनाडा में बैठ के नौटंकियाँ कर रही है। और इन सबको पाल रहा है कौन? वो लोग बैठे हैं जीएचक्यू रावलपिंडी में। और जब ये जो हुआ ना हिंदू मंदिर पे अटैक, अब जाके, जैसे मैंने वो शॉर्ट्स भी उसी पे बनाया था, अब फाइनली जाके हमारे प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने ट्वीट करा, इतनी स्ट्रांगली, इतने क्लियर कट वर्ड से उनको लिटरली घसीटा है एक ट्वीट में। ये एक्चुअली यूजुअली पीएम मोदी कभी ऐसे डायरेक्टली किसी को इतनी स्ट्रांगली ट्वीट नहीं करते हैं। जब बांग्लादेश का भी हुआ था, शायद आप लोगों ने वो ट्वीट भी देखा था। वो बहुत तोल ताल के, बहुत समझदारी के साथ, बहुत वर्ड्स देख के फिर ट्वीट करते हैं, या फिर उनके जो भी बयान होते हुए आते हैं। पर ये पहली बार है कि उन्होंने एकदम स्ट्रांगली ट्वीट करा है। मैं आपको एक बार ट्वीट पढ़ा देती हूँ और मैं वहाँ पे लगा भी दूंगी। आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिबरेट अटैक ऑन अ हिंदू टेम्पल इन कनाडा, इक्वली अपीलिंग the cowardly attempts to intimidate our diplomats. Such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rules of law. Okay. निज्जर है, निज्जर एक खालिस्तानी है, वो टेररिस्ट है। उसको कनाडा में किसी ने मार दिया, तो उन लोगों ने वो एक्यूजेशन एक बार उन लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट में तो डाल दिया। हमारे अमित शाह जी है होम मिनिस्टर, उनको भी घसीट लिया था इस पे। इंडिया को नहीं फ़र्क पड़ा, तब भी नहीं फ़र्क पड़ा, अभी भी नहीं फ़र्क पड़ रहा, आगे भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। इन लोगों के पास सबूत कुछ होते नहीं है। सो ये ट्वीट का जो लास्ट लाइन है ना, वो वही बोलता था, रूल्स ऑफ लॉ। आप टेररिस्ट, आप कैनेडियन सिटीजन्स को कैसे मार सकते हो कनाडा में आके? दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप लोग रूल्स ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते, ये वो करके बोल देता था। मोदी जी ने वापस वही लाइन ट्रूडो को चिपका दिया। यहाँ के जो थोड़े बहुत लोग हैं, मैंने उनके जो क्लिप्स, बाइट्स, या उनके जो भी ट्वीट्स, यूथ को तो सर पे चढ़ गया है कनाडा, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उनको भुगत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ कि कनाडा के साथ जो भी ट्रेड है वो भी बंद कर दो, बहुत हो गया इनका। यहाँ के जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि कनाडा 5Y का एक मेंबर है, तो उनके साथ थोड़ा सा इतनी सख्ती से नहीं पेश आना चाहिए, उनसे थोड़ा सा डिप्लोमेसी से हैंडल करना चाहिए। तो हम लोग डिप्लोमेसी से ही हैंडल कर रहे हैं। पहली बात तो हम लोगों ने तलवार नहीं उठाई है उनके खिलाफ, डिप्लोमेसी से ही हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने उनके खिलाफ कोई तलवार लेके थोड़ी बैठे हैं वो, उनकी बातें ही तलवार जैसी है।
और 2 लाइन बोल दिया तो हो गया इनका। सो उनका कहना है कि 5i ग्रुप का मेंबर है तो उनके साथ अच्छे से ताल्लुकात रखने चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर 5i हो तो क्या। सेकंड थिंग, 5i में तो और भी कंट्रीज़ है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कनाडा है। अब उनको लगता है कि अगर कनाडा के साथ मतलब कुछ भी गड़बड़ हो गया तो ये जो 5i कंट्रीज़ है उनके साथ भी रिश्ता बिगड़ जाएगा। सो बेसिकली यूएस का पता नहीं, क्योंकि यूएस और कनाडा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेबर है ना, सो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सो उनका नहीं पता, पर रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर ने वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहाँ पे उनको पूछा गया था, वहाँ पे मीडिया में उनको पूछा गया था ये कनाडा का जो भी सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में। तो उन्होंने वहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया ये एलिगेशन अब से नहीं, बहुत दिनों से कनाडा हमारे ऊपर डाल रहा है। दिस इज़ नॉट न्यू, ये बहुत दिनों से डाल रहा है विदाउट गिविंग एनी प्रूफ्स, और ये अनएक्सेप्टेबल है। और उस टाइम पे वहाँ के मीडिया ने ये बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया एक सबसे अच्छा अलाई है, तो वो उनके साथ कोई भी रिश्ता ख़राब करना नहीं चाहते। सो देयर यू गो, आपका जवाब तो यहीं पे मिल गया। और फाइनली मोदी जी ने जवाब दिया उनको, और बाकी जो भी है वो हमारे डिप्लोमेसी से संभल जाएगा। ये पागल हो गया है बंदा, जस्टिन ट्रूडो। लिटरली अपने वो जो गद्दी होती है, अपनी जो सत्ता होती है, उसके चक्कर में ये कुल्हाड़ी पे लिटरली जाके पैर रख रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे जाके इसके साथ क्या कुछ हो सकता है। और वहाँ के कैनेडियंस जो लोकल्स है उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, वो इसको नहीं समझ में आ रही है। सो और खालिस्तानियों का तो जाने दो, खालिस्तानी वैसे भी किसी गिनती में आते ही नहीं है, बिकॉज दे आर टेररिस्ट। जो मैं यहाँ पे ना एक सीधी बात कहना चाहती हूँ, जो अपने देश का नहीं हो सकता है ना, और ये मैं ऐसे ही डायलॉग मारने के लिए नहीं मार रही हूँ, जो मुझे जानते हैं, ऐसे पर्सनली जानते हैं, उनको पता है मेरा एक व्यू क्लियर है। अगर आप भारत के साथ नहीं हो, यू आर नॉट लॉयल टू एनीवन। अगर आप अपने देश के खिलाफ कुछ भी करते हो तो देन आप किसी खित्ते में नहीं हो। ये था आज का एनालिसिस। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बता दीजिए, अपने व्यूज़ बता दीजिएगा कमेंट्स में। यहाँ पे अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ वो भी करेक्ट कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन से आपको हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए। बाकी के जो भी लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्लीज़ जाके ट्विटर, कोरा, लिंक्डइन वगैरह पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम।